नमस्कार। आज की ये आवाज़ किसी कहानी की नहीं है। ये उस पल की आवाज़ है जब इंसान जिंदा होते हुए भी मौत को छूकर वापस आता है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ एनी और आज हम उस अनुभव की बात करने जा रहे हैं जिसने डॉक्टरों को चुप, वैज्ञानिकों को हैरान और मानव चेतना की परिभाषा को हिला दिया है। कल्पना कीजिए, दिल रुक चुका है, ब्रेन के सिग्नल्स लगभग खत्म हो चुके हैं, मशीनें सीधी लाइन दिखा रही है और तब भी वह इंसान कहता है, मैंने खुद को ऊपर से देखा, मैंने रोशनी देखी, मैंने शांति महसूस की। सवाल ये नहीं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है या नहीं, सवाल ये है मरते हुए दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। आज हम भावनाओं से नहीं, अंधविश्वास से नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस से जवाब ढूंढेंगे। नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत के बहुत करीब का अनुभव। वैज्ञानिक रूप से यह तब होता है जब दिल कुछ समय के लिए रुक जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या व्यक्ति क्लिनिकली डेड घोषित हो जाए लेकिन बाद में वापस जीवित हो जाए। एनडीई में लोग अक्सर बताते हैं शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, तेज उज्जवल रोशनी, पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाना, गहरी शांति या प्रेम का एहसास, किसी आवाज या सीमा का अनुभव। अब सवाल है, क्या यह आत्मा है या यह दिमाग का आखिरी खेल? नंबर 1, ऑक्सीजन की कमी और ब्रेन। जब दिल रुकता है तो ब्रेन को मिलने वाली ऑक्सीजन अचानक गिर जाती है। न्यूरोसाइंस बताती है ऑक्सीजन कम होते ही विजुअल कॉर्टेक्स अति सक्रिय यानी हाइपोएक्टिव हो जाता है। इसी कारण लोग तेज रोशनी या टनल देखते हैं। यही कारण है कि पायलट्स, पर्वतारोहियों और गहरे पानी में फंसे लोगों को भी वही अनुभव होता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ब्रेन का सर्वाइवल मोड है। नंबर 2, ब्रेन का सबसे रहस्यमय केमिकल। अब आते हैं सबसे रहस्यमय हिस्से पर। मानव ब्रेन में एक केमिकल बनता है DMT यानी डाइमेथिल ट्रिप्टोमाइन। वैज्ञानिकों का मानना है नियर डेथ के समय ब्रेन भारी मात्रा में DMT रिलीज करता है। DMT का प्रभाव समय का भ्रम, शरीर से अलग होने का एहसास, गहरे आध्यात्मिक अनुभव, दूसरी दुनिया जैसी अनुभूति। यही कारण है कि अलग अलग देशों, अलग अलग धर्मों के लोग भी एक जैसे अनुभव बताते हैं। मतलब अनुभव संस्कृति नहीं, ब्रेन केमिस्ट्री से पैदा होता है। नंबर 3, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का शटडाउन। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क दिमाग का वह हिस्सा है जो मैं कौन हूँ की पहचान बताता है। नियर डेथ के समय यह नेटवर्क बंद होने लगता है, ईगो डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं, मैं शरीर नहीं था, मैं सिर्फ चेतना था। यह कोई आत्मा का निकलना नहीं, यह सेल्फ आइडेंटिटी का टूटना है। नंबर 4, लाइफ रिव्यू क्यों होता है? नियर डेथ में लोग पूरा जीवन क्यों देखते हैं? साइंस कहती है हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर अंतिम क्षणों से तेजी से एक्टिव हो जाता है। ब्रेन पैटर्न सर्च करता है ताकि कोई रास्ता बचे। इसीलिए बचपन, पछतावे, अधूरे रिश्ते सब एक साथ उभर आते हैं। यह ब्रेन का सवाल है, अगर मैं बच गया तो क्या बदलूंगा? नंबर 5, नियर डेथ के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात, नियर डेथ से लौटे लोग ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं। मौत का डर कम हो जाता है, मटेरियल चीज़ें बेकार लगने लगती है। साइकोलॉजी इसे कहती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी मौत को करीब से देखने के बाद दिमाग जिंदगी को नए सिरे से लिखता है। अब हम समझते हैं इसे रियल इंसिडेंट से। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर, न्यूरोसर्जन। डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर
हार्वर्ड ट्रेन न्यूरोसर्जन थे जो खुद एनडी पर विश्वास नहीं करते थे। 2008 में उन्हें सीवियर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ। 7 दिन तक कोमा में रहे। डॉक्टर्स ने कहा रिकवरी इम्पॉसिबल है, लेकिन जब वह लौटे उन्होंने बताया मेरा नियोकॉर्टेक्स पूरी तरह बंद था, फिर भी मैं एक दूसरी रियलिटी में था। उन्होंने अनुभव किया चमकती रोशनी, संगीत जैसा वाइब्रेशन और कंप्लीट पीस। और सबसे शॉकिंग बात, उनके ब्रेन के वे हिस्से उस समय मेडिकली इनएक्टिव थे। आज भी यह केस न्यूरोसाइंस में सबसे डिबेटेड एनडी केसेस में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडी साबित करता है कि आत्मा है? साइंस ईमानदारी से कहती है एनडी रियल एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका स्रोत ब्रेन है, न कि प्रमाणित आत्मा पर। साइंस यह भी मानती है हम चेतना को पूरी तरह अभी नहीं समझते, और शायद यही अधूरा सच इंसान को इंसान बनाता है। नंबर 6, गामा ब्रेन वेव्स का अचानक एक्सप्लोजन। नियर डेथ के समय एक चौंकाने वाली खोज हुई। 2013 और 2022 की न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती है दिल रुकने के बाद भी ब्रेन में हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स कुछ सेकंड से लेके 1 से 2 मिनट तक एक्टिव रहती है। गामा वेव से जुड़ी होती है कॉन्शियस अवेयरनेस, मेमोरी रिकॉल, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। मतलब जब शरीर बंद हो रहा होता है, दिमाग अपनी सबसे ऊंची चेतना की अवस्था में जा सकता है। यही कारण है कि अनुभव बेहद विविध होते हैं, असली जीवन से ज्यादा रियल लगते हैं। यह कोई हैल्यूसिनेशन नहीं, यह हाइपर क्लैरिटी है। अब हम समझते इसे दूसरे असली रियल इंसिडेंट से। पाम रेनॉल्ड्स केस, वेरीफाइड मेडिकल केस। पाम रेनॉल्ड्स की ब्रेन सर्जरी हो रही थी। बॉडी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, हार्ट स्टॉप, ब्रेन वेव्स फ्लैट, आईज टैप्ड, ईयर्स में लाउड क्लिक्स टू मॉनिटर ब्रेन रिस्पॉन्स, यानी क्लिनिकली डेथ। फिर भी सर्जरी के बाद पाम ने बताया ऑपरेशन थिएटर के टूल्स का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स की बातचीत, यहाँ तक कि एक नर्स की गलती। डॉक्टर्स स्टन रह गए। साइंस आज भी पूछती है अगर ब्रेन बंद था तो अवेयरनेस कहाँ से आई? यह इंसिडेंट आज भी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। नंबर 7, टेम्परल लोब और डिवाइन प्रेजेंस का अनुभव। टेम्परल लोब ब्रेन का वह हिस्सा है जो समय, पहचान और प्रेजेंस की अनुभूति बनाता है। नियर डेथ के समय टेम्परल लोब ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। इसी कारण लोग कहते हैं कोई मेरे साथ था, मैं अकेला नहीं था, किसी शक्ति ने मुझे छुआ। न्यूरोसाइंस इसे कहती है सेंस्ड प्रेजेंस इफेक्ट, यानी ब्रेन खुद एक प्रेजेंस क्रिएट करता है ताकि डर कम हो सके। नंबर 8, टाइम डिस्टॉर्शन, मतलब समय क्यों रुक जाता है? एनडी में लगभग सभी लोग कहते हैं समय रुक गया था। साइंस का जवाब, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शटडाउन होने लगता है। यही हिस्सा टाइम कैलकुलेशन करता है। इसीलिए कुछ सेकंड कई साल जैसे लगते हैं। पूरा जीवन एक पल में दिखाई देता है। यह अनुभव सिखाता है समय कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं, यह दिमाग की रचना है। नंबर 9, पेन क्यों महसूस नहीं होता? सीवियर एक्सीडेंट या कार्डियक अरेस्ट में भी लोग कहते हैं मुझे दर्द नहीं हुआ। रीजन, ब्रेन मैसिव यात्रा में एंडोर्फिन्स और ओपियोइड्स रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो मॉर्फिन जैसा असर करते हैं। दर्द और डर दोनों को बंद कर देते हैं। नियर डेथ दिमाग का आखिरी गिफ्ट, ताकि इंसान शांति से जा सके। नंबर 10, नियर डेथ रिबूट ऑफ द ब्रेन। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट एनडीई को कहते हैं कॉन्शियसनेस रिबूट। नियर डेथ के बाद न्यूरल पाथवेज रीसेट होते हैं, ओल्ड फियर्स डिसॉल्व होते हैं, न्यू प्रायोरिटीज बनती है। इसीलिए लोग कहते हैं मैं वही इंसान नहीं रहा।
यह चमत्कार नहीं, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक्सट्रीम फॉर्म है। नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें यह साबित नहीं करता कि मौत के बाद क्या होता है, लेकिन यह ज़रूर साबित करता है कि जिंदगी से पहले दिमाग कितना रहस्यमय है। शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस मौत का नहीं बल्कि जिंदगी का संदेश है। अगर मरते हुए दिमाग का अनुभव हमें जिंदा रहना सिखा दे तो सोचिए हम रोज जीते हुए भी कितना कुछ मिस कर रहे हैं। मैं थी एनी, और अगर आज का यह वीडियो आपके दिल और दिमाग के बीच कहीं ठहर गया हो तो लाइक करके बताइए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो जिंदगी को हल्के में ले रहा है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम चेतना की गहराई में उतरते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जिंदा रहिए, लेकिन इस बार थोड़ा और जागकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे पीस बी विथ यू एंड आई लव यू ऑल।